श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये देखिए भागीरथ बा का लिखा हुआ किताब का नाम है महर्षि मेही के दिनचर्या उपदेश। आइए इसमें से कुछ पढ़ आप लोगों को सुनाते हैं। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। किताब चोहा काट दिया है। पहला शीर्षक आश्रम में महर्षि जी की दिनचर्या, ब्रह्म मुहूर्त कालीन जागरण, ध्यान एवं परिभ्रमण। इस अति जर्जर अवस्था में भी आपका खान पान, शयन जागरण, सत्संग, स्वाध्याय, ध्यानाभ्यास, दर्शनार्थियों से मिलना जुलना आदि कार्यक्रम नियमितता के साथ चल रहा है। गीता में कहा गया है कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वे जो कुछ प्रमाण कर देते हैं, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लगता है। यद्यपि आपके लिए अब कुछ करना बाकी नहीं रहा है, तथापि लोगों को शिक्षा और प्रेरणा देने के लिए सतर्क सावधान होकर बारीकी से मानवीय कर्तव्यों का पालन किए जा रहे हैं। स्वस्थ रहने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठना, शौचादि करके ध्यानाभ्यास करना और टहलना बहुत आवश्यक है। इससे शारीरिक और मानसिक स्फूर्ति प्राप्त होती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है, दिन भर शांति गंभीरता बनी रहती है, दैनिक कार्यक्रम ठीक से संपन्न हो पाता है। सवेरे नहीं उठने से आदमी रोगी, चिड़चिड़ा, शिथिल, सुस्त और मंदबुद्धि होता है। इस समय वातावरण नीरव शीतल होता है। सोकर उठने से पर चित्तवृत्ति भी शांत रहती है। संत चरणदास जी ने सवेरे नहीं उठने वाले और ध्यानाभ्यास न करने वाले के लिए लिखा है, जागे न पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, मुँह फाड़ सोवत रहे, ताको लागे पाप। आपने किसी प्रसंग के कथन क्रम में अपने बारे में कहा था, जब से मैंने होश संभाले हैं तब से सूर्योदय के बाद कभी भी सोकर नहीं उठा हूँ। एक छात्र से एक दिन भोर में आपने कहा था, आप भोर में कोर्स का पाठ नहीं पढ़ते हैं, इस समय जो कुछ पढ़िएगा स्मरण रह जाएगा। आप सभी ऋतुओं में लगभग 3 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं और शौचादि से निवृत्त होकर बबूल के दांतवन से दांतों को साफ करते हैं। आपके मलमूत्र विसर्जित करने के लिए ऐसी सुंदर व्यवस्था है कि जिसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत का अनुभव नहीं करना पड़ता। आपके शयन कक्ष में एक दीवार घड़ी टांग दी गई है, जो प्रति घंटे पर जितना बजता है उतनी बार टन की आवाज़ होती है। रात में मैं आपकी चौकी के नीचे बगल में सोता हूँ। आप रात में कई बार पूछा करते हैं, कितना बजा। मैं घड़ी देखकर बता दिया करता हूँ। 3 बजने पर मैं आपका आदेश पाकर आपको उठाकर शयन की चौकी पर ही दोनों हाथों के नीचे एक तकिया और पीठ के तरफ एक मसनद देकर अच्छी तरह बिठा देता हूँ। लटकते हुए दोनों पैरों को एक छोटी मचिया पर आधारित कर देता हूँ। आपकी दाढ़ी समेटकर उसमें गांठ लगा देता हूँ और गले में घुटने तक ढक देने वाली एक तौलिया बांध देता हूँ, ताकि आचमन करते समय जूठा जल आदि गिरकर धोती कुर्ते को अपवित्र न कर दे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इससे आगे और कल सुनाएंगे आप लोगों को। श्री सद्गुरु महाराज की जय।